नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाई वक्त अजीम। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। तो हमारे साथ यहाँ संजीव जी मौजूद है। पहले इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। सर, आपने कुछ मामलों को लेकर निष्पक्ष मांग की है कि जांच की जाए, क्या वजह है? देखिए, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो हमेशा समाज की क्रांति के लिए आप लोग सामने आते हैं। तो मसला ये है, जो आज हमारा ये एक प्रेस वातावरण रखी गई थी, वो हमारे सनीकांत जी जो ह्यूमन काउंसिल ऑफ चेयरमैन जो कि जम्मू जी की, तो ये विशेषकर मेरे मुद्दे पे है कि हम लगातार कोई 20-25 सालों से गो तस्करों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ जो भी लोग समाज की जो कुरीतियां हैं उसके लिए लड़ते आ रहे हैं। बार बार हमें ही टारगेट किया जाता है, हमें ही सामने खड़ा किया जाता है, हमारे ऊपर ही एफआईआर लगती है। ऐसा क्यों? आपने ये भी देखा होगा, कई हमारे समाज से भी जो लगातार 2-4 साल फाइट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं चुप होकर बैठ जाते हैं। क्यों? उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि जो आवाज़ उठाएगा उसी को दबाने की कोशिश की जाती है। तो पिछले कुछ वर्ष पहले, कोई लगभग कोई 6-7 साल पहले की बात है, तो कोई बस स्टैंड के अंदर कुछ रेडी फड़ी वालों से किराया चल रहा था, सट्टे का काम चल रहा था, कुछ नाजायज दुकानों के कब्जे हुए। तो उसके संदर्भ में मैंने जो एप्लीकेशन दी वो ऊपर तक चली जाती है। हम डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, एसएसपी क्राइम ब्रांच ऑर्डर देते हैं। तो इसके दौरान पहले एसएचओ साहब थे तो उन्होंने कार्रवाई भी की, वो लोग अरेस्ट भी हुए, लगभग वो 2.5-3 के करीब वो जो उनसे वो पैसा भी वहाँ पे पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ही एनडीपीएस केस में जेल में भेजा जाता है। फिर मैं बाहर आता हूँ, फिर फाइट करता हूँ। उसके बाद फिर दूसरी बार कोई लगभग 350 की टिकट होती है, एक 50 रुपये के उसके ऊपर ओवर चार्जिंग केस मेरे पे ही पड़ता है, जहाँ की पूरे बस स्टैंड में दिल्ली जा रही है सवारी, चंडीगढ़ जा रही है, अमृतसर जा रहे हैं, काफ़ी मतलब रेट अप डाउन चलते रहते हैं। तो मेरे को ही पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है। फिर उसके बाद एक आध केस और बनता है। फिर अभी मुझे हाल ही में मेरी दुकान पे अटैक होता है, काफ़ी सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पे जाके देखो पर्चा वो कहते हैं कि दोनों साइड लगेगा। जब हमने किसी से मारपीट नहीं की, हमने अपनी तरफ से वाइड किया, क्योंकि एक्चुअली मुझे ये थोड़ा डर बैठ गया था कि शायद कुछ ऐसा ना हो कि दोबारा कोई मेरी दुकान के अंदर कोई किसी ने सामान रख दिया है, कोई मुझे शायद, एक देखिए दूध का जला छाछ से भी डरता है। तो मेरे दिमाग में थोड़ा ये था, उस वजह से मैं चुप रहा। तो मैंने सोचा चलो पहले देखा जाए कि बीच में है क्या। तो बार बार मेरे ही खिलाफ जो साजिश होती है, देखिए हम रात को जाकर गाड़ियाँ पकड़ते थे। ये काफ़ी लोग जानते हैं कि हमने वो क्या क्या काम किए हैं। रात को टोल प्लाजा पे भी हम गए हैं, रात को हमने कई जगहों पे पूरे छानबीन की है, गाड़ियाँ पकड़ी हैं। लेकिन उसके बाद मुझे भी किसी न किसी तरीके से लोगों द्वारा मैसेज मिलता है कि भाई आप रात को मत जाया करो, आप ही टारगेट हो। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं ये आपके माध्यम से डिमांड करना चाहता हूँ कि आप पूरा मेरा पिछला रिकॉर्ड चेक करिए, किन लोगों के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी हैं। आज वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और मैं उनके शिकार में हूँ। ऐसा क्यों? निष्पक्ष जांच की मांग। बिल्कुल, आईजी साहब से हम अभी मिलने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर फिलहाल ये डिमांड की जा रही है। कुछ मामले हैं जिनको लेकर इन्हें नाराजगी आ रही, चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और जो भी इसमें जिसकी भी गलती है, दोष है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। कैमरामैन नवीन चंद्र